नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि मैरिज सर्टिफिकेट फर्जी है या जेन्युइन है। ये वैधता कैसे जांचें, कैसे मालूम करें कि जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। मैं आपको जांचने का तरीका बताऊं उससे पहले एक रिसेंट न्यूज बताने जा रहा हूं। इलाहाबाद में क्या हुआ, प्रयागराज में, कि वहां पर एक वकील साहब और उनके साथ में एक कलीग को गिरफ्तार किया गया। कारण क्या था कि ये लोग एक दुकान में कंप्यूटर से मैरिज सर्टिफिकेट बना रहे थे, आर्य समाज का सर्टिफिकेट बना रहे थे और उसको इशू कर रहे थे। और इसका पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जो कपल थे जिनको ये आर्य समाज का सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो चले गए हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए। जब वहां पे ये डॉक्यूमेंट लगाया गया प्रोटेक्शन के लिए तो हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। जांच करने के लिए पुलिस ने रेड किया और रेड किया तो पता चला कि फोटो स्टेट के दुकान में ये सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जो आर्य समाज का सर्टिफिकेट या केवल रिचुअल का सर्टिफिकेट है, वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, कैसे जांच करें। मैरिज रजिस्टर्ड हो जाए तब तो एक दूसरी कहानी होती है कि मैरिज रजिस्टर्ड हो गई है तो मैरिज रजिस्ट्रार ने उस सर्टिफिकेट को सत्यापित किया है या उसके आधार पे रजिस्टर्ड किया गया है। लेकिन अगर केवल आपके पास में रिचुअल का सर्टिफिकेट है तो कैसे जांच करेंगे, मैं इसके बारे में आपको 5 टिप्स दूंगा, 5 पॉइंट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन, स्पेशल मैरिज एक्ट या किसी भी लीगल विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। और अगर चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके। तो मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, उसको जांच करने की जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि सर्टिफिकेट की वैधता को जांचें। अब सर्टिफिकेट की वैधता कैसे जांची जाएगी? सबसे पहले जब भी कोई सर्टिफिकेट इशू होता है तो सर्टिफिकेट इशू करने वाले यानी जिसने मैरिज कराई है आपकी, जैसे पंडित जी ने आपकी मैरिज आर्य समाज में कराई है, तो उनका सिग्नेचर होना चाहिए। उनके साइन से ही आपको सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर किसी निकाह अगर हुआ है और मौलवी ने कराया है तो उनका भी सिग्नेचर होना चाहिए। और खास तौर से यह ध्यान रखें कि पंडित जी आपके सामने साइन करें और यह भी ध्यान रखिए वही पंडित जी होने चाहिए जिन्होंने शादी कराई है। ऐसा नहीं कि पहले से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आपको मिल गया, फॉर्म फिल किया और दे दिया। नहीं, आप चेक कीजिए कि जिन पंडित जी ने या मौलवी ने या पादरी ने आपकी शादी कराई है क्या उन्होंने ही सर्टिफिकेट पे साइन किया है या नहीं किया है। साथ ही साथ एक और काम करिए, जिन पंडित जी ने भी शादी कराई हो उनके साथ एक फोटोग्राफ जरूर खिंचवा लीजिए, फोटोग्राफ जरूर ले लीजिए ताकि यह भी सुनिश्चित हो जाए कि इन्होंने ही आपके रिचुअल्स को परफॉर्म कराया है। तो एक तरीका तो ये हो गया। जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, करेक्ट एड्रेस। आर्य समाज का सर्टिफिकेट हो, निकाह का हो, चर्च का भी हो, मैरिज रिचुअल के कोई भी सर्टिफिकेट हो, उस पे जो एड्रेस लिखा हुआ होता है ना, वो पहली बात की कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, पूरा लिखा होना चाहिए जिससे कि उस एड्रेस को कोई भी व्यक्ति ढूंढ सके। अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट एड्रेस है, जैसे आप कहीं जगह पे रहते हो और उस जगह का, सिटी का नाम लिख दिया, उस सिटी, और लेकिन ये नहीं लिखा है कि हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, शॉप नंबर या जो भी उस जगह का एड्रेस है प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत है। कंप्लीट एड्रेस सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। और सर्टिफिकेट पे अगर कंप्लीट एड्रेस नहीं है तो आपको समझना चाहिए जरूर कोई झोल है। दूसरी बात, कंप्लीट एड्रेस वहीं का होना चाहिए जहां आप मैरिज परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने मैरिज परफॉर्म कहीं और किया है और एड्रेस कहीं और का दिया गया है तो वो भी डाउटफुल है, उसको क्लियर करवाइए। जो तीसरा है कि हस्ताक्षर और सील की जांच करें। जो हस्ताक्षर के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिग्नेचर तो देख लीजिए
इसके अलावा जो स्टैंप लग रहा है वो स्टैंप भी देखिए कि स्टैंप सामने लगाया जा रहा है या कंप्यूटर जनरेटेड स्टैंप लगा करके आपको दे दिया गया है, यह भी आपको चेक करना जरूरी है। जो चौथा पॉइंट है कि संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपको मैं बताऊं आर्य समाज के केस में दो तरीके के आर्य समाज होते हैं, एक तो ट्रस्ट होता है और दूसरा प्रतिनिधि सभा होते हैं। तो अगर ट्रस्ट है तो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, और प्रतिनिधि सभा की मंदिर है तो उनको मान्यता मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। दूसरा कि शादी करते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि नहीं, रजिस्टर है कि नहीं, उसमें प्रॉपर एंट्री होती है कि नहीं, आपसे पहले कई लोगों की एंट्री हुई है या नहीं हुई है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो पांचवा है उस पॉइंट के बारे में मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कभी भी जब आपको कोर्ट मैरिज करना हो ना, या कभी भी मैरिज लव मैरिज करना हो, तो केवल रिचुअल के भरोसे मत रहिए। केवल रिचुअल करके किसी संस्था का सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आप ऐसे समझिए कि आपकी शादी हो भी गई और शादी नहीं भी हुई, आप कहीं और दूसरी जगह कर भी नहीं सकते, और अगर आप चाहें माने बीच में पेंडुलम की तरह आप लटके हुए हैं, तो बेहतर यही होता है कि जब कभी भी आप शादी करें, लव मैरिज करना हो, कोर्ट मैरिज करना हो, तो रिचुअल कराने के साथ साथ कोर्ट से या गवर्नमेंट संस्था से जहां भी मैरिज रजिस्टर्ड होता है वहां से मैरिज जरूर रजिस्टर्ड करा लें। और पांचवा और अंतिम पॉइंट यह है कि जब आपने मैरिज कर भी लिया है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, अब आपको मालूम नहीं चल पा रहा है कि वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, तो किसी विशेषज्ञ से आप परामर्श ले लें। कोई भी व्यक्ति जो उस फील्ड का विशेषज्ञ हो, स्पेशलाइजेशन उसके पास हो, तो उनसे एडवाइस ले लें, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। उम्मीद है कि इससे आप आर्य समाज या मैरिज सर्टिफिकेट फर्जी हैं या नहीं है इसको पहचान पाएंगे, और कोर्ट से जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। मैंने ऐसे अनेक वीडियोस डाले हैं जिसमें 10-10 जगहों के मैरिज सर्टिफिकेट को मैंने दिखाया है, उसको देख लीजिए, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको देख करके आप जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट को पहचान पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।